तो स्वच्छता का बताया, आईना का एग्जाम्पल से, तो वो समझ में आने पर ऐसा लग रहा है कि वस्तु आ रही है जा रही है और मैं कायम रह जा रहा हूँ वहाँ पर, वो मेरे अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है। तो वो जानकर उसमें ऐसा प्रयास करना क्या कि वहाँ पर जब भी मैं कुछ वस्तु सामने रहे तो उस समय वो मेरे में प्रवेश नहीं हो रही है, जैसे कुटुंब है या फिर कोई भी कषाय हो रहा है अंदर में, तो वैसा प्रयास करके वो मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर रही है, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो मुझे क्यों असर होती, नहीं तो वो एक में हो जाता ना। अब गुस्सा आया, किसको आया? मुझे। हाँ, हो गया ना एक सीधा, मैं गुस्से में हूँ, बोलना नहीं होता है ना, एकत्व। तो कि गुस्सा तो मेरे अंदर में झलकता है, मेरे अंदर में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। मेरे अंदर में तो सिर्फ ज्ञान ही है और कुछ है नहीं। જ્ઞાન પણ એવું જ વિદ્યમાન છે કે જે જ્ઞાનમાં કોઈ પણ પ્રકારની વેદનાનો પ્રવેશ થયો નથી, ભૂતકાળમાં, વર્તમાનમાં થતો નથી અને ભવિષ્યમાં થવાનો નથી. એવું જ્ઞાન તો મુમુક્ષુને પણ છે. કોને છે એવું જ્ઞાન? દરેક જીવને છે એવું જ્ઞાન. જે જ્ઞાનમાં પીડાનો પ્રવેશ નથી તે જ જ્ઞાનમાં, મુમુક્ષુના જ્ઞાનમાં પણ પીડાનો પ્રવેશ નથી. फर्क एटलो छे, अभी फर्क बताना है कि भाई ज्ञानी और मुमुक्षु में क्या फर्क होता है. फर्क एटलो छे कि ज्ञानी एवी सत्ता ने ग्रहण करीने प्रवर्ते छे. एवो ज्ञान सत्ता जे अंदर में छे, ज्ञान जो है उसको ग्रहण कर कर ज्ञानी प्रवर्तता है, परिणमता है. જ્યારે मुमुक्षु दशा में, अभी मुमुक्षु को क्या होता है? जो जीव वेदना में खेचाई जाए छे, શું થાય છે ना, जो पीड़ा है ना, उसके ऊपर उसका ज्ञान एकदम घुस जाता है, खेचाई છે. पीड़ा ज्ञान ने खेचे છે અને તે વેદનામાં લીન થઈને નવા કર્મ બાંધે છે. नवा कर्म का बंधन का कारण वेदना नहीं, दर्द नहीं, शरीर नहीं, पंचमारा नहीं. लेकिन जब वेदना होती है उसमें स्वामित्व करता है. क्या मने थाय छे, कोने थाय, कोने दर्द छे, कोने दुखावो छे, दुखावो छे एनाथी पण कर्म बंधन नथी ल्यो. मने थाय छे कर्म बंधन अनंत. કેટલું ઓછું કામ થઈ ગયું. તો ઘણા લોકો કે દર્દને પહેલા બંધ કરો પછી પ્રયોગ થાય. કાંઈ જ નથી કરવાનું, જેમ છે એમાં પ્રયોગ થઈ શકે છે. दर्द चालू रहे तो क्या है, हमको क्या फर्क पड़ता है, भले रहे, फिर भी हम प्रयोग कर सकते हैं. दर्द सहन न हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रयोग कर सकते हैं. लो, ये बाजू दर्द सहन न हो, ये बाजू मिथ्यात्व करता है मनुष्य का. क्या तो वो क्या करता है कि ये जो पीड़ा है इसका तो मुझे जानकारी हो रही है, मुझे ज्ञान हो रहा है और ये ज्ञान में हूं. ऐसा प्रयास, विचार, निर्णय करने का जब चालू करता है तो उसका मिथ्यात्व एकदम गिरने लगता है. जैसे ये 4th फ्लोर से किसी को फेंको तो नीचे कैसा गिरता है. 3rd फ्लोर है, सॉरी, 3rd फ्लोर से अभी बाहर किसी को फेंको कोई चीज को तो कैसे गिरती है, वैसे मिथ्यात्व प्रयोग के काल में गिरने लगता है.
जोर से गिरता है। શું કીધું? ફરક શું છે કે જ્ઞાની જ્ઞાનમાં, જ્ઞાનને, બધું એક જ માં છે. જ્ઞાની જ્ઞાનમાં જ્ઞાનને અનુભવે છે. સાધન અનુભવવાનું પણ જ્ઞાન, જેને અનુભવ કરવું છે એ પણ જ્ઞાન. બીજું કઈ સાધનની જરૂર જ નથી. जो ज्ञान पीड़ा को जान रहा है वो ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, दूसरा ज्ञान की जरूरत ही नहीं है. पीड़ा को तो जानेगा, आप जाने बिना रहेंगे नहीं, वहां तक तो ऑटोमेटिक होगा. बराबर है ना? फिर आपका प्रयास चालू होना चाहिए वो टाइम पे कि पीड़ा को जानने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान में हूं. मेरे अंदर में पीड़ा प्रवेश करती ही नहीं, वो अलग रहती है और मैं अलग रहता हूं. लेकिन भूल से वो मेरे में है ऐसा मैं अनुभव करता हूं या करती हूं. क्या फिर भी मैं उसका अनुभव नहीं कर सकता हूं. क्या कहा? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो अलग है. ऐसा सर कि आपने जो बताया ये विचार करने में तो 30 सेकंड या 1 मिनट का टाइम हो गया, उसके आगे क्या करना? ठीक है, वो तो करो. उसके आगे मोक्ष तक पहुंच जाएंगे और बैठे रहेंगे यहीं. विचार के बाद जिसका विचार आप कर रहे हो वो चीज को तो ढूंढो, वो भी वहां हाजिर है, मुख्य है, ऊर्ध्व है, और वही परमात्मा स्वरूप है और वही तुम हो. तुमको अपने को जानने का मन कभी नहीं होता है क्या? दूसरे को जानने का ही मन होता है क्या? तुम्हारा परमेश्वर पद को तुमको जानने की जिज्ञासा नहीं हो रही है क्या? ये पुद्गल पदार्थ है, उसको जानने की जिज्ञासा कितनी हो रही है? अपने को जानने की क्यों जिज्ञासा नहीं हो रही है? मेरे अंदर में अनंत केवल ज्ञान भरा है, अनंत सुख भरा है, क्या अनंत शांति भरी है मेरे अंदर में, क्या ऐसा मेरा अद्भुत स्वरूप है. मैं 3 लोक का नाथ हूं. उसका मतलब क्या है? चलो, गुरुदेव बोलते ना, तू 3 लोक नो नाथ छे. इसका मतलब क्या? ओनर ऑफ दी 3 लोक्स, उद्व मध्य अधो, तीनों लोक का बराबर है. owner. ये 3 लोक में कितने सिद्ध भगवान है, कितने केवड़ी भगवान है? उसका नाथ माने क्या? किंग, राजा. हाँ, तो उससे भी बड़ा. तो तुमको अपना स्वरूप जानने की जिज्ञासा नहीं हो रही है. तू इतना महान है फिर भी तुझे जिज्ञासा नहीं है. अरे मैं अनंत सिद्धों से भी अधिक हूं. मैं अनंत अरिहंत भगवान से भी मैं महान हूं. उत्साह नहीं होता है जानकर, खुशी नहीं होती है. ये कितना मोह है पुद्गल का, शरीर का, पैसे का. देख लो. જ્ઞાન જ્ઞાનને જ જાણે છે એમાં એવું. જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણે છે પણ જ્ઞાન એક જ છે ને, ભલે ને તો શું જ્ઞાનને જાણવાની જરૂર છે? જ્ઞાન જ્ઞાનને જ જાણે છે, જે વસ્તુ એક જ છે. આ તો ભલે ને વસ્તુ એક જ. નહીં તો રિક્વાયરમેન્ટ શું છે એમ કહું છું. જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણતું નથી, એ પ્રોબ્લેમ છે ને. નહીં, જાણવાની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે? કેમ કે એ જ્ઞાનમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે ને એ જ્ઞાન. હા, પણ તો એને નથી જાણતું, એ પ્રોબ્લેમ છે ને. જે એનો બોસ છે
એને ભૂલીને એ બધાની હારે સંબંધ કરે છે. હા? તમે કોઈ કંપનીમાં કામ કરતા હોય અને બોસને ઇગ્નોર કરો તો તમારા શું હાલ થાય? બધા સ્ટાફ સાથે ફ્રેન્ડશિપ, or I don't care for boss, idiot, useless fellow, તો તમને બીજી મિનિટે ઓલો કાઢી નાખે. એમ અહીંયા બોસ છે એને જાણતો નથી, પણ એ જ જ્ઞાનમાં આ ભૂતગલ ને આ ખાવાનું ને આ પીવાનું ને આ ઘર ને આ પંખો ને એ જાણવામાંથી નવરો નથી થતો. એની સજા છે આ નિગોદ. એની સજા છે આ નિગોદ. પોતાને જાણે તો મોક્ષ, જ્ઞાનને જાણે તો મોક્ષ, ન જાણે તો નિગોદ. એનાથી હાઈએસ્ટ સજા નથી, એટલે નિગોદ. જેમાં અનંત કાળ સુધી અહીંયા કરોડો 24 તીર્થંકર થઈ જશે ને ભાઈ નિગોદમાંથી નીકળશે નહીં. એક શરીરમાં અત્યારે કેટલા જીવ છે? એટલે ઓલા બધા નહીં, બેક્ટેરિયા એ બધું નહીં, એક્ઝામ્પલ છે આ બધું. એક શરીરમાં એક જીવ છે. આપણો જીવ છે અને એક શરીર છે, અંદરમાં એક જીવ છે, બરાબર છે. નિગોદમાં એક શરીરમાં અનંત જીવ, બધા શેર કરે એક જ બોડીને. અત્યારે આ જીવ એક જ શરીરને શેર કરે છે, એને બીજો કોઈ વચ્ચે નથી, એક જ શરીરમાં રહેલો છે. એનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ શરીર છે, એના ઉપર કોઈ કરી કાંઈ લઈ ન શકે એને, બરાબર છે. નિગોદમાં શું છે? અનંત જીવને એક જ શરીર. અચ્છા, શ્વાસ લઈએ ને તો એક શ્વાસ અંદરમાં લઈએ એને શ્વાસોશ્વાસ કે શ્વાસ લેવો અને શ્વાસ છોડવો. ઈ બધા જીવો શેર કરે એક શ્વાસને. બધાનો અલગ અલગ શ્વાસ નહીં, શરીર પણ અલગ નહીં, શ્વાસોશ્વાસ પણ અલગ નહીં. એમાં જવું પડશે. અને ખાલી સ્પર્શ ઇન્દ્રિય, ટચ, બીજી ઇન્દ્રિય જ નહીં. કાંઈ જોઈ ન શકે, કોઈ એને આમ મારે, તોડે, કાપે. આ બટેટા છે એને કાપે ને, તો એમાં કેટલા જીવોની હિંસા થાય એ કાંઈ ખબર, કાંઈ ન કરી શકે, ખાલી સહન જ કરે. અને એક શ્વાસ અને ઉશ્વાસ એમાં કેટલો ટાઈમ લાગે? एक बार श्वास लेवो ने एक बार श्वास छोड़ो, में कितने सेकंड लगते हैं? 4-5 सेकंड। उसमें 18 बार जन्मता है और 18 बार मरता है. उसका आयुष्य उतना कम है. इतना दुख हम भोग कर अभी आए हैं, मनुष्य बने. सबका पास्ट निगोद है, सब जीव का पास. पहले सब निगोद में ही थे, उसमें से हम निकले बाई फ्लूक निकले हैं. क्योंकि वहां क्या कर आप निकलेंगे? कुछ करिए, एक खाली स्पर्श है तो आप क्या करेंगे? न तो जिनवाणी है, न तो शास्त्र है, न तो मंदिर है, न तो कोई समझ है, न तो मन है. तो बाई फ्लूक ही तो निकले हम लोग सब. और अभी हमको ये मौका मिला है ये काम करने का. क्या कि ज्ञान को ज्ञान जानने का, बस उतना ही काम करने का. फिर भी हम नहीं करते हैं ना, फिर वापस वहां जाना पड़ेगा. वापस सबको एक टाइम लिमिट मिला है. निगोद में से निकलने के बाद एक टाइम मिलता है जिसको 2000 सागर कहते हैं. उसके अंदर में आत्मज्ञान करो तो मोक्ष में जा सकते हैं, आत्मज्ञान नहीं करो तो वापस निगोद में बैक टू पेविलियन. तो ऐसे समझ सकते हैं, अगर ज्ञान को नहीं जानेगा तो वो किसी कुछ और जानने वाला है जो रॉन्ग है, तो उसका रॉन्ग कुछ नहीं, वो भी केवल ज्ञान में तो राइट ही है ना.
अपन तो केवल ज्ञान तो होगा ना आगे जाकर, तो पूरी दुनिया को हम जानेंगे, उसमें रॉन्ग राइट का प्रश्न नहीं है। लेकिन अपने को भूलकर उसको सिर्फ जान रहे हो, वो रॉन्ग है। पर को जानना ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन पर को जानने के काल में अपने को भूल जाना ये रॉन्ग है। पर को जानने के काल में पर को अपना बनाना और ज्ञान को पर बनाना ये गलती है। पर को अपना बनाया तो ज्ञान को पर बना दिया उसने। जिसने ज्ञान को अपना बनाया उसने पूरी दुनिया को पर कर दिया। हम जो तो बहुत सहेલું છે, આખી દુનિયામાં મારાપણું છોડવું હોય તો જ્ઞાનમાં મારાપણું કરે એટલે આખી દુનિયામાંથી મારાપણું ચડી જાય. સિમ્પલ, વેરી ઇઝી. देखो आत्मज्ञान हुआ तो जब ज्ञानी हुए तो क्या होता है कि जो उपयोग जो है आपका जो पर में घूमता है, अभी आप सब जान रहे हैं ना सब चीज को, अभी जिनवाणी को जान रहे हैं, जिसके द्वारा आप ये सब जान रहे हैं उसको क्या कहेंगे? उपयोग. वो ज्ञान का ही है, ठीक है ना. तो वो ज्ञान का उपयोग है, उसको पूरी दुनिया से हटाकर आत्मा में जब लीन करते हैं तो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है. समझ में आ गया कि नहीं? फिर सम्यक ज्ञान होने के बाद ज्ञान की पर्याय का एक पार्ट है ना, वो आत्मा में कायम रहता है और दूसरा पार्ट बाहर आता है, उसको उपयोग कहते हैं. क्या? जैसे एक बाल है, उसके दो छेड़े हैं. कितने बाल? एक. आप लोग को सबको पता है, दो छेड़े हैं, दो बाल नहीं है. बाल एक, छेड़े दो. ऐसे ज्ञान की पर्याय एक, उसके दो छेड़े. एक छेड़ा आत्मा में कायम रहता है सम्यक ज्ञानी को 24 घंटे, और दूसरा छेड़ा है वो संसार के कार्य में आता है, शुभ अशुभ भाव होते हैं उसको. ठीक है. तो ये आत्मा में जो छेड़ा है उसके कारण से 24 घंटे निर्जराई हो रही है ज्ञानी को. और ये दो छेड़ा है, एक उपयोग. वो छेड़ा अपना तुम्हारा ही छेड़ा को क्या कहेंगे? लास्ट पार्ट है ना, छेड़ो, किनारो, छेड़ो आप. तो ये जो आत्मा में एक है, तेरे को भी मालूम है छेड़ा के तो बॉम्बे में. और दूसरा जो छेड़ा है ये संसार की प्रवृत्ति में काम कर रहा है, एक ही ज्ञान. ठीक है. और ये दो छेड़ा है ना, इसको उपयोग कहते हैं. जिनागम में इसको क्या कहेंगे? उपयोग. जब शुभ भाव होता है तो शुभ उपयोग कहते हैं, अशुभ भाव होता है तो अशुभ उपयोग कहते हैं. जो उपयोग आत्मा में रहता है तो शुद्ध उपयोग कहते हैं. उसके तीन भेद समझ में आया? तो ये उपयोग जो है ये कमजोर है और ये आत्मा में जो है वो बलवान है. क्या कहा? आत्मा में जो है वो मेन है, और जो उपयोग संसार के कार्य में वो मेन नहीं है. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ये जो उपयोग है ना, ये जो इसको लब्ध उपयोग कहते हैं, ये वो उसको अंदर में खींचता है. तू आजा अंदर, वो उसको अंदर में खींचने का काम करता है. इसलिए ज्ञानी को मोक्ष होता है. समझ में आ रहा है? अगर ये पावरफुल होता है तो ये इसको खींचकर बाहर लेकर आएगा और संसार में परिभ्रमण कराएगा. वापिस ज्ञानी अज्ञानी हो जाएंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये इतना पावरफुल है, इतना मुख्य है, हाँ, कि वो जो जैसे बेंसरी ने एग्जाम्पल दिया है अपना वचनामृत में,
કે પતંગ છે ને, પતંગનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો એક વચનામૃત, તમે જુઓ આગળ, तो जैसे पतंग की डोर है और वहां पतंग है, वो जो पतंग है ना वो उपयोग है बार वाला, बेसिकली एग्जाम्पल सरस है समझाना। और ये जो धागा है ना यहाँ, वो अंदर वाला है, वो कंट्रोल करता है पतंग को। ऐसे ये जो अंदर में है ना वो कंट्रोल करता है ये उपयोग को, इसलिए वारंवार उसको अंदर में खींचता है वो। એટલે મારે જ્ઞાન ગુણમાં જ પૂરું કાર્ય છે. બીજું કાંઈ જ નથી, ભાવ સહેલું છે પણ अनादिकाल નથી પીધું। अनादिकाल से कार्य जो नहीं किया है तो कोई समझ ले कि बहुत कठिन है, तो कि कठिन तो नहीं है। 8 વર્ષના છોકરાને આત્મજ્ઞાન થાય કેટલા, ठीक है અને 8.5 વર્ષ પહેલા કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય, माने कितना इजी रहेगा। अघरू हो तो 8 વર્ષના છોકરાને થાય, 9મે વર્ષ પહેલા તો કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય, મુનિ દશા આવીને બધું પતી જાય, દીક્ષા લઈ લે, જંગલમાં વ્યા જાય અને કેવળ જ્ઞાન નમો અર્યંતાણમ થઈ જાય। એવા કેટલા બધા થઈ ગયા, કરોડો। माने ये सम्यक ज्ञान कार्य बहुत इजी है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या करने का, ज्ञान को ज्ञान का अनुभव करना, बस उतना ही है और कुछ भी नहीं है। आटलू समझे बधु जीनवाणी आखी समझी गयो। जो आनाथी वधारे बधु जीनवाणीनुं केवुं जे छे ई आ समजाववा माटे छे। आ जे समजी गयो बधी जीनवाणी समजी गयो आखो। कोई पण गमे ते जीनवाणीनी वात करे तमे अच्छा तो पछी फाइनली शुं करवानुं छे, तो ए कहेशे ज्ञान द्वारा ज्ञान। तो हवे एमां मारे वांचीने शुं करवानुं, मारे आटલું જ કરવાનું છે, એ હું કરી લઉં તો બધું મેં કરી નાખ્યું। ફરીથી લઈએ આપણે, જ્ઞાની એવી જ્ઞાન માત્ર સત્તાને ગ્રહણ કરીને પ્રવર્તે છે, જ્ઞાનમાં પકડીને પ્રવર્તે છે। જ્યારે મુમુક્ષુ દશામાં જો જીવનો ઉપયોગ જે છે એ વેદનામાં ખેંચાઈ જાય છે, કેમ કે आदत है ना, इसलिए क्यों खींचता है कि वो स्वयं ऐसा करते 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 उसको आदत हो गई है कि उसका उपयोग ज्ञान जो है ना वो सब जगह से हटकर जहां पीड़ा है ना वहां चला जाएगा, और जब पीड़ा में जाएगा तो नया अपनत्व वो करेगा। पुरानी जो अपनत्व है वो तो एक समय में वे हो गई है, उसके कारण से उसको परिभ्रमण नहीं है। जो કેટલું સહેલું થઈ ગયું। क्या जो फर्स्ट वापस जब वेदना के काल में ये वेदना मुझे हो रही है ऐसा जब नया भाव किया अज्ञान का, उससे परिभ्रमण होता है। अगर वो समय में वो चेंज हो जाए कि मुझे तो वेदना का ज्ञान होता है, वेदना नहीं हो रही है, ऐसे ज्ञान का अनुभवन करने का प्रयास करे तो उसको बंधन रुक जाता है। ये वेदनाમાં ખેંચાઈ જાય છે અને વેદનામાં સ્વામિત્વપણે લીન થઈને નવા કર્મો બાંધે છે। એને એ વિચારવા યોગ્ય છે કોને, મુમુક્ષુએ, કે જો જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં વેદનાનો પ્રવેશ નથી તો હું પણ જીવ છું, હું પણ મુમુક્ષુ છું, એટલે કોઈ મારા જ્ઞાનમાં વેદનાનો પ્રવેશ છે, પ્રવેશ તો મારા જ્ઞાનમાં પણ નથી। પછી એ બંધાય શું, પછી જ્ઞાની બંધાય નહીં અને ઈ જ પ્રવૃત્તિમાં હું બંધાવું, એવું શું કરવા, હું શું કામ બંધાવું, મારી પાસે બી જ્ઞાન છે, જ્ઞાની પાસે બી જ્ઞાન છે, બંને પાસે સેમ છે, તો હું શું કામ બંધાવું છું, કેમ કે હું જ્ઞાની જેમ કરે એમ કરીશ તો હું પણ છૂટી જઈશ। 2 મિનિટ બ્રેક।
મેં હમણાં સુધી તો ભૂલ કરી છે ને મેં મિસ્ટેક કરી છે, તો આજે જે નવી વાત આવી કે મારે જ્ઞાનમાં જ કાર્ય કરવાનું છે, મારે હવે શું પ્રયાસ કરવો, શું જાગૃતિ રાખવી અને કેવી રીતે આગળ વધવું? આ જ કામ કરવાનું ને, બીજું શું જાગૃત એનાથી પહેલા બીજું કંઈ છે નહીં. પોતાનું જ્ઞાનને ખ્યાલમાં લેવાનો પ્રયાસ કરો. જ્ઞાન તો પ્રગટ જ છે, સર્વ કાર્ય કાળે જ્ઞાન અંદરમાં ચાલુ જ છે. એક સમય બી જાણવાનું બંધ થતું જ નથી. બંધ કરી ન શકો તમે, કોશિશ કરો તો બંધ નહીં થાય. એવો જ્ઞાનનો પ્રવાહ સતત ચાલુ જ છે. પણ જ્ઞાનમાં જે વસ્તુ તમને જણાય છે એનું તમને આકર્ષણ એટલું બધું છે કે તમે એ સમયે એમાં ખોવાય ને તમે જાણી રહ્યા છો એ ભૂલી જાઓ છો. समझा? जो ज्ञान में चीज जानने में आती है वो चीज का आकर्षण, उसमें से सुख लेने की वृत्ति, उससे आपको लाभ हो रहा है ऐसी मान्यता, ये सब कारण से आपका ज्ञान वहाँ चिपक जाता है वो पदार्थ को जानने में. वो समय में आप जान रहे हो ऐसा ख्याल में ले नहीं सकते, तो संसार का आकर्षण भी थोड़ा कम होना चाहिए. उसमें से सुख मिलेगा ही नहीं मुझे. संसार के कोई पदार्थ मुझे लाभ का कारण नहीं है, नुकसान का भी कारण नहीं है. ये सब प्रकार से आपको विचार में, निर्णय में लेना चाहिए. એના માટે થોડું વૈરાગ્ય બી આવવું જોઈએ. આ જ વૈરાગ્ય છે, બીજું વૈરાગ્ય બીજું કાંઈ જ નથી. જ્ઞેય એટલે પર પદાર્થનું આકર્ષણ ઘટે એ જ વૈરાગ્ય. જ્ઞાનની જાગૃતિ જેવી આવી એટલે સમજી લઉં કે મુમુક્ષુનો વૈરાગ્ય આવી ગયો. આના સિવાય બીજું કાંઈ વૈરાગ્ય નથી. વૈરાગ્ય જ્ઞાનીને છે એ અલગ છે, મુનિને છે એ અલગ છે, અને મુમુક્ષુનો છે એ અલગ છે. નામ શબ્દ એક જ વૈરાગ્ય. પણ મુમુક્ષુને આત્મકલ્યાણના કાર્યમાં જે પદાર્થ આડા આવે એને એ ગૌણ કરીને આત્મકલ્યાણનું કાર્યમાં લાગે એ એનો વૈરાગ્ય. લો, એ કાર્યને મુખ્ય કરે અને સત્સંગ સ્વાધ્યાય આદિને ગૌણ કરે એ એનો રસ અને રુચિ. આટલું જ છે. सर ये जो बात करा कि 3 लोग का नात हूँ मैं, जो आपने बताया कि उसका जानने का जिज्ञासा मुझे नहीं है, तो वो अभी तक तो ऐसा लगा था कि नहीं है जिज्ञासा. अब जैसे आपने ये बात बताया कि मैं 3 लोग का नात हूँ, तो मुझे खुद को नहीं जानकर मैं अन्य वस्तु को जानकर मैं वहाँ रुक जा रहा हूँ, तो वो नहीं करना है. तो उसके लिए ऐसा निर्णय लिया कि खुद को डायरेक्ट प्रवृत्ति में जान रहा हूँ ऐसे ख्याल में रखना है, और उसमें जो भी अंदर कषाय या जो भी भाव है या कोई व्यक्ति है उसको देखने के काल में मैं जान रहा हूँ और वो मेरे में प्रवेश नहीं कर रहा है. ऐसा निरंतर ऐसा प्रयास करूँगा तो ये कट है. प्रयास करो. और प्रयास ये तो विचार किया, विचार रूप प्रयास है. तो वो विचार के काल में आपका ज्ञान वहाँ मौजूद है, उसको ढूंढो. हाँ, सर जी, ज्ञान को मैंने ख्याल में ले रहा हूँ ऐसा मेरे को कब पता चलेगा? मतलब ऐसा सबका प्रश्न नहीं होगा तो प्रश्न ही नहीं होगा. ख्याल में आएगा तो प्रश्न बंद हो जाएगा. નાથ છું એવું જે વર્ડ છે, નાથ, 3 લોકનો નાથ છું, તો એવું લાગે કે ઓનરશિપ, તો વોટ ઇઝ ધ એક્ઝેક્ટ ઈધર क्या કહે? आई एम सो ग्रेट. ઓકે, એમાં ગ્રેટનેસ બતાવી છે. અચ્છા,
મહાનતા બોધક. ઓકે. અથવા બીજા શબ્દમાં એમ કહે કે અર્યંત સિદ્ધ દુનિયાના જેટલા છે એ બધાથી હું ઊંચો છું, ગ્રેટ છું, મહાન છું. એટલે એના ઉપરથી પણ મારે લક્ષ હટાવી લેવું છે. खुद को जाने ઈ ભગવાનને જાણવું છે કે આ ભગવાન साक्षी, जैसे आपने बताया कि ज्ञान को मुख्य रखना चाहिए, तो ऐसे प्रयास में बताया आपने कि अगर दर्द हो तो उसमें वहाँ पे देखना कि दर्द मुझे नहीं हो रहा है, मैं तो उसका जान रही हूँ, तो वो दर्द शरीर में हो रहा है ऐसे समझना. बट एक बार ऐसे देखा, फिर थोड़ा गैप, दूसरा एक्टिविटी कुछ किया, तो वापस वो दर्द तो चालू है, लाइक फॉर 1 आवर इफ इट इज. तो सेकेंड टाइम भी ऐसे किया, वो कैसे पता लगा कि दर्द चालू है? आप तो दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो उसका पता लगना चाहिए ना कि दर्द चालू है. कैसे पता चला? वो भी ज्ञान से ज्ञान वहाँ मौजूद है, ज्ञान की साबिती हो रही है वहाँ. थर्ड फोर्थ टाइम वापस जब वो वापस ध्यान जाता है तो वो दर्द तो है, तो उसमें वापस लीन हो जाते हैं, मतलब 1-2 बार. नहीं, आप लीन हो हाँ. रहे हो. वो कोई दर्द आपको नहीं खींच रहा है. दर्द नहीं कह रहा है कि मेरे में लीन हो जाओ. ऐसा दर्द कह रहा है क्या? नहीं. रिक्वेस्ट प्लीज. वो कहता है पागल, तू मेरे को क्यों जान रहा है, तू अपने को जानना. दर्द तो पुद्गल है ना. वो बोलता है अगर मैं जीव होता तो मैं तुझे समझाता कि तू मेरे को क्यों जान रहा है. तू इतना महान है अंदर में, तू अपने को क्यों नहीं जानता है. कोई कुटुंब परिवार कहता नहीं है कि तुम मुझे देखो. पैसा कहता नहीं है कि तुम मेरे में लीन हो जाओ. कहता है? कोई कुछ नहीं कहता. हम स्वयं लीन हो रहे हैं सब में. ये तो हमारा दोष है ना. जैसे उसमें से कुछ लेना चाहते हो, टैंक ले लो एमाथी. भिखारी नहीं जम. भिखारी है वो क्या करता है, किसी को देखे उसको कैलकुलेशन होता है, ये इसके पास से तो 10 रुपया मिलेगा, इसके पास से तो 50 का नोट मिलेगा, ये तो सूट पहन कर आया है, ये तो 100 का नोट देगा. ऐसे અજ્ઞાની ભિખારી છે. પર વસ્તુમાંથી એને બધું લઈ લેવું છે અને પર વસ્તુમાં કાંઈ છે નહીં, એને કાંઈ મળવાનું નથી. ઠગાઈ છે. परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव जय हो. प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो. पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो. पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो. त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतनु जय हो. सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो. 3 लोक 3 काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं जय हो.